अधूरा प्यार। बारिश हो रही थी। जब इस बारिश को महसूस करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी ऐसा लगता है मानो वो मुझे बुला रही है, मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे पुकार रही है। मेरा नाम असलम है। मुझसे ज़िंदगी में एक गलती हो गई थी कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर लिया था। उसका नाम मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार शायद कभी किसी से नहीं किया था जितना कि अंजू को करता था। हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ, जॉब भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। मई 2023 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को अंजू के बारे में बताया था। अब्बा वो तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वहीं अंजू के घर वाले भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। हर पल बस यही सोचते थे कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राजी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और ना अब्बू तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। बहुत ज़्यादा हो तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। हार कर मैंने अंजू को घर से भागकर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसलिए मैंने और अंजू ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे। और हमने यह वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। हालांकि मुझे अंजू से दूर हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। मेरा दिल बहुत तेज चल रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया हो, उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। बस अंजू की बात है, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती है। लेकिन करता भी क्या, माँ बाप की इज्जत और उनकी ज़िंदगी आगे मैं हार चुका था। लेकिन 10 दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आज तक की बेस्ट फ्रेंड मोना को फ़ोन करके अंजू की हालचाल पूछने की सूझी। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में क़यामत बनकर आने वाला है, मुझे बर्बाद करने वाला है। मैंने मोना को फ़ोन किया और कहा, मोना, अंजू। मेरा इतना ही कहना था कि मोना ने कहा, अंजू भी इस दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है। आखिरी बार उसे देखने जरूर आना। यह सुनकर जैसे मेरी जिंदगी थम गई थी। शव भीतर ही पड़ा था, सफ़ेद चादर में। मैं अंजू का चेहरा भूल नहीं पा रहा था। मोना ने बताया, तुम्हारे बिना उसे ज़िंदगी जीना एक बोझ सा लग रहा था। वह अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की सोच नहीं सकती थी। तब उसे मरना ज़्यादा आसान लगा। यह सुनकर मैंने सोचा और कहा कि मैंने अपने दिल की सुनी होती, सिर्फ वह और मैं होते, लेकिन ये हो नहीं सकता था। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।